हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आप लोगों की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी बीपीएससी 69 वाला। ठीक है, तो मैं फर्स्ट घटना चक्र का फर्स्ट क्लास दे चुकी हूँ, पार्ट 1 दे चुकी हूँ। ये है मेरा पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें का 50 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में, और आज मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ये एक खंड है। ठीक है, ये क्या है? एक खंडहर है। ठीक है, खंडहर है हमारे देखने से। ठीक है, ये है आपका अमेरिका में पड़ेगा, अमेरिका में है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो कहाँ है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है तो कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर पे है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि स्विज नहर जोड़ती है, स्विज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है तो किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को आपस में जोड़ती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधा है तो ये हो जाएगा आपका ए। हिंद महासागर से चीन सागर तक है, आने जाने की सुविधा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सुंडा टेच किस द्वीप का समानांतर पर स्थित है? तो इसका ई आंसर हो जाएगा। ना जावा होगा, ना सुमात्रा होगा, ना मालदीव होगा, ना मॉरिशस होगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसके। ये सुंडा टेच हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया और द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समानांतर है। पहले इस गत को जावा द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आ रहा है ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है? ओजोन परत बताती है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 15 किलोमीटर है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाए। इसके बाद आ रहा है कहीरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थिर है तो कितना में है? तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पे स्थित है। ठीक है, अब आ रहा है 61 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, दिन रात बराबर कब होता है? तो 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात दोनों दिन मतलब बराबर होता है। ठीक है, अब आ रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, महाद्वीपीय अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये हो जाएगा सी, पर्वत निर्माणकारी बल इसका परिणाम है। ठीक है, अब आ रहा है 64 नंबर क्वेश्चन कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो क्या है? तो आल्पस है। आल्पस जो है यूरोप के एक मात्र पर्वत श्रृंखला है। इसका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तकलामकान मरुस्थल कहाँ है? मरुस्थल स्थित कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो ये चीन में है। तकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अवस्थित है तो चीन में है। इसका हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा है बीपीएससी 55वीं में। ठीक है, अब आ रहा है 66 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं करती है? तो इसका हो जाएगा आंसर लेबनान। लेबनान जो है वो मृत सागर के भूमि की सीमा नहीं है, बाकी जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल ये तीनों है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय में जो घास उगता है उसका नाम क्या है? तो पंपास है।
इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी। सिडनी जो है वो देश है, वो राजधानी नहीं है। बाकी कैनबेरा, वेलिंगटन, रियाद, ये तीनों जो है वो राजधानी है। बाकी ये सिडनी जो है वो राजधानी नहीं है, देश है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पे स्थित है? तो हिंद महासागर पर स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? तो भूमि है। बाकी नदियाँ, पवन, ज्वालामुखी नहीं है। अब है 72 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो 35 है, इसका आंसर। अब आ रहा 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो क्या हो जाएगा? मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है। ठीक है, अब आ रहा है कि दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसमें हो रहा है कि निम्नलिखित नदी और शहरों का मेल मिलाए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही, नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सी में तो 1 का 3। ठीक है, राटर डैम जो है राइन नदी के पास है। उसके बाद आ रहा है बी का 1, पेरिस से सीन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बुडापेस्ट, 4 का सी। बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। वसीघटन जो है वो पोटोमैक के नदी किनारे है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है हिंद महासागर लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेब की संधि से जोड़ती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें मिलान करना है, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ठंडा, सबसे वर्षा वाला जगह, सबसे सूखा वाला जगह। चलिए तो मिलाते हैं इसको। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। प्रश्नगत जलवायु परिस्थिति और दिए गए संख्या का सही मिलान करते हैं। अत्यधिक गर्म तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में पड़ेगा। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में। अत्यधिक सूखा हो जाएगा वो चिली में होगा। ठीक है, अब आ रहा है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी है जिसमें कोशिका प्रभावशाली होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 79 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका हो जाएगा सोना खनन जो होता है वो कुल गाड़ी की क्रिया से संपन्न होती है। ठीक है, अब आ रहा है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन हुआ है? तो चीन में सबसे अधिक सोना उत्पादन हुआ है, चीन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश भारत। भारत जो होता है, भारत जो है उसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है भारत में। ठीक है, अब आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, तेल के कोष में सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल का कोष जो है सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ तेल का कोष सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब आ रहा है 84 नंबर क्वेश्चन, कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो बिटुमेन्स है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत में विशुद्धतम शामिल होता है, मतलब बिना अशुद्ध चीज शामिल। तो क्या चीज़ शामिल है? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल, विद्युत, यूरेनियम, ये विशुद्ध होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है?
तो धातु का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो लंदन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है 87 नंबर, साफ साफ मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, पर क्यों? तो विकिरण के कारण। ठीक है, साफ साफ जो रात होता है, मेघिया वाला रात, तो सबसे अधिक ठंडी क्यों होता है? विकिरण के कारण वो ठंडी होती है। ठीक है, अब आ रहा है 88 नंबर क्वेश्चन, मानसून का निर्वतन इंगित होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आकाश साफ में। ठीक है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति में, उसके बाद हो जाएगा स्थल पर तापमान की बढ़ने से, इसका आंसर 3 हो। अब आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? तो बी जो है वो सही है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आया, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास जो है जिसमें जलवायु प्रचलित नहीं है, बाकी मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड सब में है। ठीक है, देखिए अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी पाई थी? तो कांगो नदी के घाटी पर पाए जाते हैं सबसे अधिक। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है 92 नंबर क्वेश्चन, पिग्मीज निवासी कहाँ के हैं? तो अफ्रीका के निवासी है। पिग्मीज जो जनजाति होते हैं कहाँ के निवासी है? तो अफ्रीका के निवासी हैं। ठीक है, अब है 93 नंबर क्वेश्चन, एस्किमो कहाँ के निवासी है? एस्किमो कहाँ के निवासी? ये जो है वो कनाडा का निवासी है। ठीक है, ये भी एक जनजाति है। तो एस्किमो कहाँ के निवासी है? तो कनाडा के हैं। ठीक है, एस्किमो जो होते हैं वो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर निवास करने वाला जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करते हैं। ठीक है, इतना कुछ में वो लोग एस्किमो जनजाति के लोग निवास। अब आ रहा है 94 नंबर क्वेश्चन, एस्पेरांतो क्या है? तो एस्पेरांतो जो है वो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हमारे 95 नंबर क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश है? तो चीन। चीन जो है वो रेशम में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और 96 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो चीन में पैदा होता है सबसे ज़्यादा शहतूत। ठीक है, ऊन सबसे ज़्यादा चीन में ही पाया जाता है। ठीक है, अब 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आ रहा है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो चीन है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है सऊदी अरब है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? अब आ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, टीन मिलता है, टीन क्या चीज़ से मिलता है? चलिए बताते हैं, ये मिलता है प्लेसर निक्षेपों से। ठीक है, इसका आंसर ए हो। अब आ रहा है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 103 नंबर क्वेश्चन, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का वह मतलब जो भाग होता है भूभाग में पाया जिसमें चूना पत्थर होता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
104 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतम पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा घने वन मिलते हैं। ठीक है, अब आ रहा है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? तो कनाडा। कनाडा जो है सबसे ज़्यादा वो मुलायम लकड़ी और लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 में जोड़ने वाले को से सम्मिलित कीजिए। सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का 4, मतलब यूरोपियन टास्क कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहाँ है? पेरिस से वारसा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बी का 3, तो ट्रांस एडियन रेल मार्ग व्यूनस आर्यस से वालपेरजुस में होगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है इसमें सी का 2 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ट्रांस लेनिनग्राड से ये हो जाएगा व्लादिवोस्टोक। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है इसमें 1 का डी, तो ये हो जाएगा पेरिस से ओरिएंट एक्सप्रेस। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब आ रहा है 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा जो है वो पतन नगर नहीं है। ठीक है, बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन ये तीनों है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सैंटोस जो है वो कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है, पर्यावरण किससे बनता है? तो उपयुक्त सभी से बनता है, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से होगा। ठीक है, इसका आंसर। अब जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कमी में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा विश्व का भूगोल का पार्ट 2 भाग 2 कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। और इसके बाद मैं लेकर आऊँगी भारत का भूगोल। ये था मेरा विश्व का भूगोल का पार्ट 2, और पार्ट 1 अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।